हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इस लेक्चर में हम एडी करंट पढ़ने वाले हैं। एडी करंट होता क्या है? एडी का मतलब यानी कि बवंडर, एक तरीके से जो पानी में देखा होगा आपने, रेतीली जगहों पर गोल गोल घूमता है, तूफान होता है जो, है ना, वही इसी तरीके का एक करंट होता है। तो देखिएगा, इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी। तो देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, ये एक हमारे पास एक सर्कुलर कोइल है और ये हमारे पास एक मैग्नेट है। नॉर्थ साउथ, जैसे हम इस टुवर्ड्स द कोइल के पास लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा सर्किट कोइल से। तो यानी कि यहाँ पर इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। तो देखो, यानी कि यहाँ जैसे हम इसके पास लेकर आएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, ये बात आप जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इन सब बातों को हम डिस्कस करते हुए आए हैं। ओके जी। तो जैसे ही इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, लेकिन वो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, इसके पास से इंड्यूस करंट जो फ्लो होगा, कहाँ पर फ्लो होगा? अपने सर्कुलर पाथ पर वो फ्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके पास अपना एक प्रॉपर पाथ है उसके पास, है ना। लेकिन यही सब चीज़ सिर्फ यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ ना होकर कोई कंडक्टर के पीसीस हों, पार्ट हों, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, किस टाइप के भी। अब एक बात बताऊं मैं आपको, देखो, ये इस तरीके से है कुछ। ओके जी। और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जैसे मोटर में पढ़ा है आपने, इंडक्शन मोटर में, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर एक बात बताओ, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसके पास अब एक प्रॉपर पाथ नहीं है इस आर्मेचर के पास, है ना। तो यानी कि ये करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि इसका ये अपने आप ऑटोमेटिक इसका नेचर ऐसे बन जाएगा, गोल गोल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसका करंट ऐसे घूमेगा। इस तरीके से ही। अब मैं आपको और बात बताऊं, देखो, क्योंकि यहाँ पर तो इस सर्कल के पास एक सर्कुलर पाथ था, उसके पास अपना पाथ था, तो उसमें उसी पाथ में भी अपना करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ। देखो, अब ये हमारे पास एक, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें किस तरीके से फ्लो होगा करंट? ऐसे 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 ऐसे, यानी कि गोल गोल कुछ ऐसे। और इसमें इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? कब हो गई? तब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, इसके पास लेकर जाएंगे, या अवे फ्रॉम द कोइल या बल्क पीसीस ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? इसी करंट को जो हमारा इस तरीके से फ्लो होता है उसके अंदर गोल गोल, उसे बोलते हैं हम एडी करंट। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। सिर्फ क्या है, यानी कि हमारा जो ये इंड्यूस ईएमएफ ही होता है, सिर्फ बात क्या है, यहाँ पर ये इसके पास प्रॉपर रास्ता नहीं होता, कोइल के पास प्रॉपर रास्ता होता है। ओके गाइस, ठीक है जी। तो अब पढ़ते हैं अपना एडी करंट। एडी करंट आर करंट विच प्रोड्यूस ऑफ इन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट। मतलब एडी करंट वो करंट है विच, जिसमें या जो प्रोड्यूस होता है इन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के छोटे छोटे पीसेस, कंडक्टर के छोटे छोटे कण जो उनमें प्रोड्यूस होता है, वो करंट को हम एडी करंट बोलते हैं। क्योंकि देखो, जो ये सब हमारे ये पीसेस, ये बल्क पीसेस ये थे ना, मतलब कंडक्टर के छोटे छोटे पीस, ये सब कंडक्टर के बल्क पीसेस हैं, इनमें प्रोड्यूस हो रहा है। कब होता है? तब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? तब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किससे? सर्किट से, या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एडी करंट इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसी बल्क पीसेस के अलोंग में। बताओ जी, बात क्लियर है इतनी सी? ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं। एडी करंट आर करंट विच प्रोड्यूस इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर। एडी करंट वो करंट है जो प्रोड्यूस होता है किसमें? कंडक्टर के बल्क पीसेस में। व्हेन ईएमएफ इंड्यूस इन इट, जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। बताओ जी, बात क्लियर है? तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो बात और देख लेते हैं। ओके जी। तो देखो,
बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो V इजिकल टू आई आर होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ क्यों लिया, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, हमारा जो एडी करंट होता है ना, एडी करंट, ये एडी करंट कब बनता है, तब ईएमएफ होता है, क्योंकि ईएमएफ को ही, इंड्यूस ईएमएफ को ही हम यहाँ पर एडी करंट बोल देते हैं। ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ को ही, यानी कि ईएमएफ, ईएमएफ भी एक करंट होता है, वोल्ट होता है, कब होता है, तब वो यूज में नहीं होती। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडी करंट को ई से डिनोट कर रहा हूँ, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है ना। बताओ जी। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्या, देखो ई बाई आर इज इक्वल टू है आई। ओके जी, ये कहाँ से आया, ये बात समझ नहीं आई, तो देखो यहाँ से आई की वैल्यू निकालो, तो वी इज इक्वल टू आई आर होगा। ये मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा एडी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा एडी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एडी करंट कम होगा। ओके गाइस, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पर जो V है, वोल्टेज, जो हमारी पोटेंशियल है, उसी को ही हम ई मान लिया। क्यों मान लिया, देखो तब हमारी ये सर्किट कनेक्ट होता है ना, कनेक्ट होता है तो हमारा वो वोल्ट हो जाता है, लेकिन जब ओपन सर्किट होता है, खुला होता है सर्किट, तो हमारा वो ईएमएफ होता है। तो हम ईएमएफ ओपन वाला केस ले रहे हैं, इस केस में है। ओके जी, बताओ क्लियर है बात। तो ई क्या है हमारी, ई हमारी ईएमएफ है। ईएमएफ की वैल्यू आप बता दीजिए फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, बताओ ये होती है कि नहीं होती, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्योंकि ये अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोज करता है ईएमएफ को, या ईएमएफ अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक। तो ई की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, माइनस डी फाइव बाई डी टी अपॉन के आर। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक है। तो ये हमारी आ गई, आई यहाँ पर एडी करंट है, यानी कि बवंडर है। देखो जी, बात क्लियर है, यानी कि देखो हमारा, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा बल्क पीसीस, कंडक्टर का बल्क पीसीस ऐसे है, कुछ ऐसे है। ओके जी, तो यानी कि मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे हम अपनी मैग्नेट को ऐसे लाएंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस ओर लाएंगे, मैं बल्क पीसीस के ओर लाएंगे, तो देखो इसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो करंट कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा, गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे करके। ओके जी, और वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो देखो अगर हम टुवर्ड्स, यानी कि को इसे बल्क पीस की तरफ ला रहे हैं, तो ये इसे अपोज करेगा, अपोज करेगा तो इस तरीके, इस जो इसका ये फेस होगा, ये ऐसे होगा, इस ये वाला फेस होगा, ये इसे अपोज करेगा। अपोज कब कर सकता है, तब यहाँ पर भी सेम पोल हो, सेम पोल कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस, यानी कि साउथ साउथ होना चाहिए, यहाँ पर भी साउथ। अब साउथ में बताओ करंट कौन सा फ्लो होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में होता है क्लॉकवाइज। बताओ जी, ऐसे होगा, लेकिन होगा गोल गोल इसी डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे बवंडर कह देते हैं, इससे यानी कि एडी करंट बोल देते हैं। बात क्लियर हो रही होगी, बताओ जी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एडी करंट के। इसे और प्रूफ कर देते हैं ये कैसे होता है। तो देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कैसे है, देखो मान लीजिए हमारे पास एक बल्क पीस है कंडक्टर का। ओके जी, तो देखो इसमें रेजिस्टेंस इसमें कम है, रेजिस्टेंस कम है। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है, उसकी वो प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर। ओके जी, ये बात नहीं जानते क्या, मतलब रेजिस्टेंस अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर हम उसकी ब्रेथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कि हमने उसकी ब्रेथ को, चौड़ाई को बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बात मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में बता रखी हैं, आप देखिएगा कैसे होता है क्यों नहीं, क्योंकि अब हम इतना ही डिस्कस करते हैं जितना इसमें चाहिए।
ओके जी, सीक्वेंस में देखते चलिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात बताओ आप, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेथ को हमने दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैरियर यहाँ पर कम होंगे ना, तो करंट हमारा जल्दी तेज़ी से फ्लो होगा, और ये करंट फ्लो होना ही हमारा एडी करंट है। गाइस बात समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस कम तो हमारा ईएमएफ ज़्यादा। ओके गाइस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हम इस बार ज़्यादा करें। ज़्यादा कब कर सकते हैं, तब हम लेंथ को दुगना कर देंगे। ओके जी, तो लेंथ को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस यानी कि हमारा करंट के आगे जो रेजिस्टेंस यानी कि जो बैरियर है वो ज़्यादा आ गए, तो उसमें रुकावट ज़्यादा पैदा हो रही है। तो रुकावट पैदा होने के कारण हमारे करंट में क्या हो गया, हमारे करंट में जो उसकी स्पीड थी वो धीरे पड़ गई ऐसे, तो स्लो चल रहा है। तो स्लो चलना ही हमारा क्या है, एडी करंट है। यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो ईएमएफ कम, रेजिस्टेंस कम तो ईएमएफ ज़्यादा, यानी कि एडी करंट ज़्यादा। ओके गाइस, मुझे पता है, उम्मीद है मुझसे आपसे समझ में आ रहा होगा आपको। ओके जी, तो देखो इसकी एप्लीकेशन और कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, मैग्नेटिक ब्रेक्स। इसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी आता है एडी करंट की विशेषताएं जो यूज होता है। एडी करंट कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो देखते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स में होता है इसका यूज, कैसे होता है, इन सम इलेक्ट्रिकल ट्रेन, कुछ बिजली की जो रेल होती हैं उनमें होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल होती हैं उसमें सब में ही होता है, क्योंकि देखो जब वो उनके ऊपर तारें होती हैं जो, उससे वो कंप्लीट उसके दौरान ही वहाँ पर ब्रेक लगती हैं। उसे लाइट से उसका कनेक्शन हटने के बाद ब्रेक नहीं लगेंगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक ब्रेक्स होती हैं, एडी करंट के द्वारा लगती हैं। ओके जी, तो देखो ट्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, मौजूद होती हैं नियर द व्हील्स, व्हील के पास ऑफ ट्रेन के व्हील के पास वहाँ पर मैग्नेट लगी होती हैं। वैन, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड देन एडी करंट प्रोड्यूस इन इट। देखो मैग्नेट एक्टिवेटेड, मैग्नेट जब वहाँ पर चालू हो जाती हैं तो एडी करंट भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है इन इट में। ओके गाइस, समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। देखो ये व्हील है ट्रेन का, तो यहाँ व्हील के पास मैग्नेट होता है, व्हील के पास ही मैग्नेट होता है, और इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, और यह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो ये क्या होता है, ब्रेक शूज होते हैं, तो उनसे कनेक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इनमें बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर, ये बल्क पीस ऑफ कंडक्टर हैं, इनमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण ही इसमें ब्रेक लगती हैं, क्योंकि ये अपने व्हील से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें घर्षण कर लेते हैं। ओके गाइस, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये रुक जाती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो सेकंड है स्पीडोमीटर। देखो देयर इज ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एडी करंट इन स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब वो स्पीडोमीटर जो हमारी बाइक में होता है, कार में होता है। उसमें कैसे होता है, देखो उस स्पीडोमीटर में ना हमारा एक मैग्नेट होती है गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके का होता है स्पीडोमीटर, और इसमें मैग्नेट होती है, देख लिया। तो मतलब मैग्नेट में वहाँ पर कोइल तो होती नहीं है, वहाँ पर बल्क पीसीज होते हैं, उन बल्क पीसीज में ही एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ओके गाइस, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर, इन इंडक्शन मोटर एडी करंट हैव्स इम्पोर्टेंट रहते हैं, वही इंडक्शन मोटर जो हमारी एसी करंट से चलती है। ओके जी, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।